अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 10। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कराची में जो सानिया हुआ है, सानिया बुल प्लाज़ा, जिसमें आलमोस्ट 70 प्लस लोग जो है वो शहीद हो गए और 80 प्लस लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं। और आपने देखा होगा कि वो वहाँ पे किस तरीके से शदीद किस्म की आग लगी थी और जो लोगों की लाशें मिल रही हैं वो भी आप समझ लें कि क्या उनकी लाशें हैं, बिल्कुल हड्डियों की फार्म में वो लोग मिल रहे हैं। तो आप सब लोग उनके लिए दुआ करें और उनके लवाकिन के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ और साथ में उनके जो पीछे उनके प्यारे हैं उनको सब्र अज़ीम अता करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सानिहा है। क्योंकि ये आप समझ लें कि लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है, इसमें माली और जानी नुकसान दोनों हुआ है। ठीक है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आपने बारहा पढ़ा होगा कि ये जो है वो मोस्टली बायो के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको बताया कि ये इसकी भी केमिकल बेसिस होती हैं। कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको केमिस्ट्री के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो होता कहाँ भी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसका एक इम्पॉर्टेंट आप समझ लें कि प्रोसीजर है, कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, और प्लांट्स के किस पार्ट के अंदर होता है, प्लांट के लीव्स के अंदर। ठीक है, इसी वजह से लीव्स को प्लांट के लिए फूड फैक्ट्री कहा जाता है कि बॉडी का वो पार्ट जो पूरे आप समझ लें कि पूरी प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, वो क्या होते हैं, लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से ही देखें लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस वर्ड के दो हिस्से हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो पहला वर्ड है फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, और सेंसिस का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का प्रिपेयर होना किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखें तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिएक्शन इन विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट पत्तों के अंदर अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। अब ये जो लाइट है, ये लाइट कौन सी लाइट है, सनलाइट। ठीक है, सूरज की रोशनी। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, असल में इसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 12 में पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करती आई हूँ कि अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का, वो है फोटोसिंथेसिस। यानी कि पौधे क्या करते हैं कि फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ज़मीन के अंदर से उनके लिए क्या आता है, जड़ें उसको पानी को लेती हैं। ठीक है, जो कि पत्तों के अंदर जाता है। तो पत्ते क्या करते हैं कि इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, मिला के हमारे पास एक केमिकल बनाते हैं। इस केमिकल का क्या नाम है, ग्लूकोज। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन, जो कि आपको पता है कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सांस लेने के लिए इसी गैस को यूज़ करते हैं। अब क्या डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं या इनको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये जो रिएक्शन है किसकी मौजूदगी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है, सूरज की रोशनी में होता है। अच्छा, उसके अलावा पत्तों के अंदर एक और आप समझ लें कि सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जो कि एक आप समझ लें कि एंजाइम के तौर पर काम करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई ज़रूरी केमिकल है। जो कि ग्रीन पत्तों का जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्ड फॉर्म में इक्वेशन देखें तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, साथ में वाटर, वो मिलके हमारे पास ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसमें, ठीक है। अगेन अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन लीव्स या लीव्स ऑफ प्लांट कंबाइन carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to make glucose and oxygen। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधों के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर जब ये आगे क्या होता है कि प्लांट जब ये ग्लूकोज बना लेते हैं अपने अंदर, तो इस ग्लूकोज के ऊपर फर्दर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फर्दर रिएक्शन का मतलब ये था कि ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं कि ये तो ग्लूकोज का सिंगल मालिक्यूल है C6H12O6, यानी आप समझिए कि ग्लूकोज के बहुत सारे मालिक्यूल आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की रोशनी में पूरा दिन ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये चलता रहता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते जाते हैं। अब जितने ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते जाते हैं तो अब प्लांट्स उन ग्लूकोज के मालिक्यूल को बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है। अटैच करके हमारे पास दो तरह की चीज़ें बनती हैं, एक हमारे पास बनता है सेलुलोज और दूसरा हमारे पास बनता है स्टार्च, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, सेलुलोज और स्टार्च, ठीक है। तो अब प्लांट को आपको पता है कि आगे यूज़ कौन करता है, प्लांट को आगे यूज़ कौन करता है, एनिमल्स, ठीक है। प्लांट को आगे क्या यूज़ करता है, एनिमल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, एनिमल्स के अंदर हम इंसान भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि हम प्लांट को कौन कौन से प्लांट्स को यूज़ करते हैं। अब देखें कि हम वेजिटेबल यूज़ करते हैं जो कि आपको पता है सब प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा ह्यूमंस के अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं वो किसको यूज़ करते हैं, ग्रास को खाते हैं, वो भी आप समझ लें कि प्लांट हैं, ठीक है। तो आप देखें कि एनिमल्स जिसके अंदर ह्यूमन भी शामिल हैं, उन तमाम का जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है, प्लांट्स हैं। बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो ना सिर्फ अपने लिए ये फूड बना रहे होते हैं, बल्कि इस ज़मीन के अंदर मौजूद तमाम एनिमल्स के लिए भी अपने फूड क्या कर रहे होते हैं, उनकी फूड क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट आप समझ लें कि हमारे लिए दोस्त के तौर पर काम करते हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्लांट जो है वो हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सांस लेने के लिए। हम इसको कहाँ किधर यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो सांस के ज़रिए हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसके अलावा ये ऑक्सीजन आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस करती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है कि जो हम फूड खाते हैं उसकी आगे ब्रेक डाउन का पूरा प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के लिए हम सांस अपनी बॉडी के अंदर लेके गए और वही ऑक्सीजन आगे रेस्पिरेशन में यूज़ है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, फूड की ब्रेकिंग है, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और फूड की ब्रेकिंग में आपको पता है बहुत सारे रिएक्शंस यूज़ होते हैं जो कि आप अगली क्लासेस में, अगर आप में से कोई केमिस्ट्री और बायो अगली क्लासेस में रखता है तो फर्स्ट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आप वो रिएक्शंस भी पढ़ेंगे कि फूड के ऊपर कौन कौन से प्रोसेसेस मिलके हमारी बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। और फिर उसकी ब्रेक डाउन से आप समझ लें कि अगेन वापस फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। आपने देखा होगा कि हम सांस लेने के लिए जब हम एक गैस को अंदर लेके जा रहे हैं और एक गैस बाहर लेके आ रहे हैं, तो हम जो गैस अंदर लेके जा रहे हैं वो कौन सी है, ऑक्सीजन, और जो गैस निकाल रहे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप समझ लें कि
ये जो प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर लें, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल को छोड़ के ये रिवर्स कर लें, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए आप समझ लें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, ठीक है। तो प्लांट दूसरा काम, एक तो पहला काम ये कर रहे हैं कि हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरा काम यह है कि हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आगे रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट काम, एक और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि हमने पीछे आपको बताया कि जब हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उससे इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाती है जो कि माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदा है। इसका हमने आगे देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस गैस के तौर पर एक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग के हमने इफ़ेक्ट देखे थे, ठीक है। तो आप समझ लें कि पौधे जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, और साथ में फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ओवरऑल माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। इसलिए आप देखेंगे पौधों के इतने फ़वाइद देखने के बाद आप लोगों ने ये ट्राई करनी है कि अपने से, अभी आजकल आपको बताया कि सीज़न आने वाला है प्लांट्स का, तो आपने ये कोशिश करनी है हर बंदा ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक प्लांट जो है वो अपने हाथों से लाजमी लगाए, ठीक है। आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बताया कि आगे नेक्स्ट फरवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीनों सीज़न में प्लांट्स लगाए जाते हैं। हर तरह के प्लांट्स, वो फ्रूट के भी हो सकते हैं और दूसरे फ्रूट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा आपके घर में जो डेकोरेशन के प्लांट्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स जो है वो इसी सीज़न में लगाए जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे जो इनकमिंग हमारी लाइफ आ रही है, जो, ठीक है, तो ये जो न्यू ईयर चल रहा है, इसमें हम अपने माहौल को, अगर हम अपने तौर पर हम इस माहौल के अंदर आलूदगी को कम से कम करना चाहते हैं, तो हम ये जो न्यू सीज़न आ रहा है प्लांट्स लगाने का, इसके अंदर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथों से एक प्लांट ज़रूर लगाएं। क्योंकि आपको बताया कि प्लांट की कटिंग को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको बताया कि जो आबादी बढ़ रही है, सरसल लोग रहाइश के लिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए प्लांट की कटिंग करते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे को इस दुनिया में रहने के लिए उसको घर चाहिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करके नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है, वो तो हो गई, ठीक है। लेकिन आप ये करें कि जितने प्लांट्स काटे जा रहे हैं उतने ही साथ हम नहीं लगाएं। तो ये मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप अपने माहौल को आलूदगी से बचाना चाहते हैं और माहौल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल और ऑक्सीजन के कंटेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस साल हर बंदे ने जो है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक प्लांट आपने लाजमी लगाना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आपने इस साल प्लांट लगाया है या नहीं लगाया। वो किसी भी तरह का प्लांट हो सकता है, चाहे आप डेकोरेशन के प्लांट्स लगा रहे हैं या फ्रूट के या दूसरे कोई भी प्लांट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।